अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी का मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक का मतलब है लंबी, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कोई रुकावट, और पल्मोनरी कहते हैं लंग्स को, और डिजीज कहते हैं बीमारी को। तो इसका मतलब है कि सांस के नालियों में अगर कोई रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में आपको तकलीफ हो, आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, ठीक है, या आपका सांस जो है वो बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको कहते हैं सीओपीडी। अब सीओपीडी में जो है दो कंडीशन जो है वो एक साथ मरीज के लंग्स को इन्फेक्ट करती है। इसमें सबसे पहले है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है इसको डिस्कस करेंगे। पहले लंग में जो है एयर ट्यूब्स मौजूद होते हैं, जिसको ब्रांक्यूल्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं, इसको कहते हैं ब्रांक्यूल्स। तो ब्रांक्यूल्स में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ब्रांक्यूल्स के ऊपर होता है सेलिया। सेलिया का काम यह होता है कि म्यूकस को लंग से बाहर निकालना। तो सेलिया भी डैमेज हो जाता है। जब सेलिया डैमेज हो जाता है तो म्यूकस जो है बाहर नहीं निकल पाता, और इस वजह से ब्रांक्यूल्स में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो सांस को बाहर निकालने में इंसान को मुश्किल होती है, मरीज को, ठीक है। इसकी वजह से आप मतलब सांस नहीं ले पाते, सांस लेने में आपको मुश्किल होती है। पेशेंट है एम्फीसीमा। लंग्स के अंदर मौजूद अल्विलाइज, जिसका काम होता है मतलब जब हम सांस लेते हैं तो अल्विलाइज जो है वो फूल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सांस को लंग्स में दाखिल होने का स्पेस मिल जाता है। तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो अल्विलाइज जो है वो रिलैक्स हो जाता है और सांस को बाहर निकालता है, ठीक है। तो सीओपीडी के पेशेंट में ये होता है कि उनकी एल्विलाइज जो है उसमें जो इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सांस बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीओपीडी के वजूहात क्या है, ठीक है। तो सीओपीडी की वजूहात में सबसे पहले है स्मोकिंग। और स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको सीओपीडी हो सकती है, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो मतलब कि पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि अगर आपके दोस्त वगैरह के साथ आप बैठते हैं, वो अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसका भी आपके ऊपर असर हो सकता है और आपको जो है सीओपीडी हो सकती है। इसके अलावा जो है एयर पोल्यूशन, मतलब कि अगर माहौल गंदा है, ठीक है, तो उस वजह से भी आपको डस्ट वगैरह है तो उस वजह से भी आपको सीओपीडी हो सकती है। सीओपीडी के अलामात जो हैं वो मतलब कि तकरीबन 35-40 साल के बाद ज़ाहिर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोस किस तरह किया जाता है। तो सीओपीडी को डायग्नोस के लिए चेस्ट एक्सरे किए जाते हैं। स्पिरोमेट्री टेस्ट में यह होता है कि मरीज़ एक डिवाइस में ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, ठीक है, और डॉक्टर चेक कर रहा होता है कि इसके लंग्स जो है वो कितने हद तक डैमेज हुए हैं।